आप में से आधे लोगों ने ही अब तक चैनल को सपोर्ट किया है। इसी कारण मेरा यहाँ डेली स्टोरी डालने का मन नहीं होता। जब तक 1000 व्यूज नहीं होंगे तब तक अगला पार्ट यहाँ नहीं आया करेगा। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा उन्हें स्टोरी हर दूसरे दिन मिल जाया करेगी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर राइटर को सपोर्ट करें। थैंक यू। अब तक हमने देखा कि ध्रुव और स्नेहा सिया से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहां रायचंद्रा विलर का हाल सही नहीं था। सिया इस बार ना सिर्फ अपने रणबीर अंकल से नाराज थी बल्कि वो उनके लिए अपने रूम का दरवाजा ही नहीं खोल रही थी, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश को उसके अंकल ने आज ही इनकार कर दिया था, जो थी अपने मामू ध्रुव से मिलने वाली। सिया को पता चल चुका था कि ध्रुव अंकल उसके रियल में मामू है। अब आगे उस बटलर को पता था कि उनके बॉस को उनके सामने सिंघानिया या उस खानदान के किसी भी इंसान के जिक्र करने का अंजाम क्या होता है, लेकिन फिलहाल उसे करना भी था, क्योंकि उसके बॉस और छोटी बॉस की खास स्नेहा अकेले नहीं बल्कि ध्रुव सिंघानिया को भी लेकर आई थी। घबराते हुए अभी अपने बॉस रणबीर के सामने कह ही रहा था, सर वो ध्रुव सिंघानिया। ध्रुव का नाम सुनकर रणबीर हैरान हो जाता है। अभी वो बटलर को कहने ही वाला था कि ध्रुव सिंघानिया, क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ सिंघानिया का आना मना है? उस ध्रुव के मुंह पर गेट बंद कर दो, उसे अंदर लाने की हिम्मत भी नहीं करना। लेकिन ध्रुव का नाम कमरे के अंदर मौजूद सिया ने भी सुन लिया था, क्योंकि इस वक्त तक उसने स्नेहा के आने का सुनकर दरवाजा खोल जो दिया था। सिया बटलर की तरफ देखकर चहकते हुए कहती है, क्या कहा आपने? क्या मेरे मामू भी आए हैं? वो अपने रणबीर अंकल की तरफ देखकर भी पूछती है, क्या सच में मेरे मामू मुझसे मिलने के लिए आए हैं? यस सिया बेबी, आपके ध्रुव मामू भी आपसे मिलने आए हैं। तभी अचानक से उसे एक जानी पहचानी आवाज के साथ साथ जाना पहचाना इंसान दिखाई देता है, जो और कोई नहीं बल्कि जिनके पास जाने के लिए सिया सुबह से रणबीर के सामने टैंट्रम कर रही थी। सिया अपनी आंखों में चमक लिए ध्रुव की तरफ देखती है। तभी ध्रुव सिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप अपने मामू को गले नहीं मिलोगे? अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल उल्ट ध्रुव तुरंत अपने दोनों बाहों को खोलकर अपने घुटनों के बल झुकने लगता है। ये देखकर जहां रणबीर और आसपास के मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने यही सुना था कि ध्रुव कभी भी किसी के सामने नील डाउन नहीं हुआ था। सिया ध्रुव के थाई तक ही पहुंच सकती थी, इसीलिए ध्रुव खुद ही झुककर सिया को अपनी बाहों में आने का इशारा दे चुका था। इसी के साथ यहाँ ध्रुव खुद सिर्फ सिया से गले मिलने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बदल चुका था। सिया जिसने अपने नए पता लगे मामू को उसे हक करने के लिए उसे बुला रहे हैं, तब सिया बिना किसी देरी के झट से रणबीर के बगल से भागते हुए ध्रुव की गोद में जाकर खुद जाती है। सिया खुशी से ध्रुव को गले लगाकर कहती है, वाओ मामू, पता है मैं आपको अभी याद ही कर रही थी। वही ध्रुव भी सिया को गले लगाए हुए कहता है, आई नो, आपकी याद इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आपके मामू तुरंत आपके पास आ गए। ये सुनकर सिया बहुत खुश हो जाती है और खुशी से अपना सिर हिलाकर अपनी हामी भर देती है। उसके हिसाब से अभी यही तो हुआ था, उसे अपने मामू के पास जाना था, इसीलिए उसने याद किया और देखो उसके मामू उसके सामने आ गए। सिया आगे ध्रुव से आगे कहती है, अच्छा तभी आपने कल मुझे ढूंढ लिया था मामू। मुझे पता चला कि किसी ने मुझे और स्नेहा दीदी को किडनैप किया था, पर मामू मुझे कोई क्यों किडनैप करेगा? मेरे पास तो कोई गिफ्ट या एक्सपेंसिव टॉयज भी साथ में नहीं थे। ओफो, क्या वो किडनैपर्स ने गलती कर दी थी? खैर छोड़ो। सिया इतना कहने के साथ उन किडनैपर्स पर अफसोस कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो किडनैपर्स पहले ही उससे पूछती कि क्या उसके पास उसके एक्सपेंसिव टॉयज है तो वो वही उन्हें मना कर देती। सिया की बातों में मासूमियत और बचपना दोनों दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर ध्रुव और रणबीर का गुस्सा उन किडनैपर्स के लिए बढ़ रहा था। ध्रुव सिया से क्या ही कह सकता था कि वो किडनैपर्स उससे उसके टॉयज लेने नहीं आए थे, बल्कि उसे और स्नेहा को इस देश से ले जाकर दूसरे देश में बेचना चाहता थे। अगर ध्रुव थोड़ी सी भी देरी करता या ध्रुव का लक्ष्य स्नेहा को ढूंढने में कुछ देर और करता तो किडनैपर्स की लोकेशन को वो भी ट्रेस नहीं कर पाता। ध्रुव ने अच्छे से पता कर लिया था, सिर्फ लोकेशन तब पता चली थी जब स्नेहा उस वैन से बाहर आई थी, और अगर स्नेहा जैमर इंस्टॉल्ड वैन से बाहर नहीं आती तो इतनी जल्दी ध्रुव भी उसे ढूंढ नहीं पाता। ध्रुव अभी उसी किडनैपिंग के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दोनों गालों पर से अपने मुलायम से हाथ रखकर कहती है, लेकिन उस वक्त तो मैं सो चुकी थी, तो मैंने आपको कब याद किया? उद्धरण चिन्ह, आखिर आपने फिर कैसे मुझे ढूंढ लिया? क्या उस वक्त स्नेहा दीदी ने आपको याद किया था? सिया तुरंत स्नेहा की तरफ देखती है, जो ये सुनकर एक पल के लिए उस मोमेंट को याद करती है, और उसे भी यह मानना ही पड़ता है कि वो वास्तव में उस वक्त ध्रुव को ही याद कर रही थी।
तभी सिया की नज़र सिया के हाथ में पकड़े एक क्यूट से पपी पर जाती है जो वैसा ही था जैसा ध्रुव ने स्नेहा को आज सुबह दिया था। सिया स्नेहा की तरफ देखकर कहती है, वाह ये क्यूटी पपी आपका है, ये कितना क्यूट है, कितना फरी है। तभी ध्रुव स्नेहा को इशारा करते हुए सिया से कहता है, नो दिस वन इज एवरेज, माई सिया इज वे मोर क्यूटर देन हिम। ये पपी मेरे क्यूटी सिया के लिए उसके मामू की तरफ से टेडी डे गिफ्ट है। क्या मेरी क्यूटी को उसके मामू का गिफ्ट पसंद आया? अगर नहीं आया तो हम। सिया जैसे ही ये सुनती है वो खुशी से ध्रुव के गाल पर किस करते हुए कहती है, आई लव इट मामू, ये बिल्कुल मेरे टेडी की तरह फरी है, बल्कि यह उससे ज्यादा अच्छा है। यह मेरा पपी है, ये कितना क्यूट है मामू, ये सचमुच मेरा है। ध्रुव अपना सिर हिला देता है। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि अपनी भांजी के चेहरे की खुशी देखकर वो कितना खुश था। सिया के चेहरे की खुशी बता रही थी कि एक और फैमिली मेंबर को पाकर वो कितना खुश थी, साथ ही उसके मामू का गिफ्ट उसे बेहद पसंद आया था। ध्रुव सिया को तुरंत गोद में उठाकर कहता है, आपके मामू अब से आपके ही साथ रहने वाले हैं और आप जब भी मुझे याद करोगे आप मुझे अपने सामने पाओगी। इधर सिया का ध्रुव के साथ इतनी बॉन्डिंग देखकर रणबीर तिलमिला रहा था। एक तो ध्रुव नाम का बिन बुलाया इंसान उसके घर में उसकी परमिशन के बिना आ गया था, साथ ही वो उसकी सिया पर अपना हक भी जता रहा था। ध्रुव का ये कैरिंग अंदाज स्नेहा ने कई बार देखा था, इसीलिए उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन रणबीर को काफी समय लगा अभी के नजारे से बाहर आने पर। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसका दुश्मन ध्रुव उसकी भतीजी के सामने अपना प्यार दिखाकर उसे अपने तरफ कर सकता था। बेशक वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता था। यही सिंघानिया परिवार था जिसने सिया को जन्म लेते ही मारने की कोशिश करी थी और आज यह अपना नकली प्यार जताकर उसके भाई की आखिरी निशानी को छीनने आया था। इससे पहले रणबीर गुस्से से ध्रुव को उसके घर और सिया की जिंदगी से दूर जाने के लिए कुछ कहता, वो सिया के अचानक उसकी मॉम का जिक्र सुनकर हैरान हो जाता है। थिंकिंग फेस, आखिर ऐसा क्या कहा था सिया ने जिससे ना सिर्फ ध्रुव बल्कि रणबीर भी शॉक्ड हो जाता है। अब आगे ध्रुव का ये कैरिंग अंदाज स्नेहा ने कई बार देखा था, इसीलिए उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन रणबीर को काफी समय लगा अभी के नजारे से बाहर आने पर। इससे पहले रणबीर गुस्से से ध्रुव को उसके घर और सिया की जिंदगी से दूर जाने के लिए कुछ कहता, वो सिया के अचानक उसकी मॉम का जिक्र सुनकर हैरान हो जाता है। सिया एक पपी लुक और होप के साथ ध्रुव से कहती है, ध्रुव मामू, क्या मेरा याद करने में इतनी पावर है कि वो इंसान मेरे सामने आ जाता है? मतलब मेरे सिग्नल मोबाइल के सिग्नल से भी ज्यादा जल्दी कनेक्ट करते हैं। ध्रुव तुरंत सिया की बात में हामी देकर कहता है, यस ऑफ कोर्स। स्नेहा के मिलने से पहले अगर ध्रुव से ये बात कोई भी पूछता तो वो उसे सिरे से नकार देता, लेकिन अब उसे भी ये एहसास होने लगा था कि जब जब वो स्नेहा के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद होता था तब उसे स्नेहा किसी खतरे में ही मिलती थी। और किडनैपिंग वाले दिन भी जब उसे पता चला था कि स्नेहा के साथ साथ सिया भी गायब है, तो एक पल के लिए जैसे उसने अपनी डिडू की निशानी को एक बार फिर से खो दिया हो। उसके दिल में अजीब से उलझन हो रही थी। ध्रुव सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी, और हाँ, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो मुझे किसी फोन के भी याद करने का सिग्नल दे सकती हो और मैं तुम्हारे पास तुरंत पहुंच भी जाऊंगा। तभी सिया थोड़ा उदास होकर कहती है, मैंने अपनी मॉम को तो डेली टेलीपैथी किया, हर रात में याद किया, क्या उन तक अभी भी सिग्नल नहीं मिला होगा? मामू, अंतरिक्ष में टेलीपैथी पहुंचने में कितना समय लगता है? रणबीर चाचा ने कहा था कि स्पेस में जब कोई ज्यादा है तो उसने कांटेक्ट नहीं हो पाता है। मेरी मॉम ने भी यह कहा था, पर ध्रुव मामू प्लीज, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। आपने 1 साल पहले प्रॉमिस किया था, प्लीज क्या आप स्पेस तक मेरी याद भेज सकते हो? क्या आपके पास पावर है ताकि इस बार आप मेरी मॉम को पता चल जाए कि मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ? सिया एक नजर अपने पीछे डालकर कहती है, रणबीर अंकल, ध्रुव अंकल, क्या आप लोग मिलकर मेरी मॉम को मेरे पास ला सकते हो? प्लीज उनको बता दो ना, मेरे दिल में भी स्पेस है जहाँ वो आराम से रह सकती है। आई डोंट हैव पावर टू कॉल हर, बट यू बोथ हैव, राइट सन अंकल एंड मून अंकल? प्लीज, वही मेरा विशफुल गिफ्ट होगा, मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए होगा। मुझे कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे ये क्यूट सा पपी भी नहीं चाहिए, और मैं अच्छी बच्ची भी बनकर रहूंगी। आई प्रॉमिस, मैं कभी शैतानी और दूसरे किड्स को उनके टीजिंग पर भी कुछ नहीं करूंगी। ध्रुव और स्नेहा सिया की बात सुनकर सन रह जाते हैं। वही रणबीर भी, जो ध्रुव और सिया को अलग करने के लिए आ रहा था, उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। सिया के रणबीर को मून अंकल और ध्रुव को उसके सन अंकल कहने का असली कारण आज उन्हें पता चला था।
उसकी मॉम स्पेस में रहती थी और वहाँ तो सन और मून दोनों भी रहते हैं, तो उसके दोनों अंकल अगर चाहे तो उसकी मॉम को वापस अर्थ में आने के लिए कह सकते हैं। दरअसल सिया ध्रुव से मिलना इसीलिए भी चाहती थी क्योंकि उसे ध्रुव से अपनी मॉम के बारे में जानना था। ठीक 1 साल पहले ध्रुव ने उससे प्रॉमिस भी किया था कि वो उसकी मॉम और डैड के बारे में पता करेगा, लेकिन ध्रुव वक्त के साथ सिया से किया अपना वादा भूल गया था। लेकिन इस बार जब उसे कंफर्म हो गया कि सिया उसकी डेडू की बेटी है, तब ध्रुव के पास सिया के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सिया की मॉम इस दुनिया में नहीं है। वो स्पेस में नहीं, शायद किसी दूसरी दुनिया में ही चली गई होगी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने अपने सेक्रेटरी से पता लगाया था कि सिया की हार्ट कंडीशन क्रिटिकल है। जब गलती से सिया को ये पता चला था कि जिस डैड को ढूंढने के लिए वो अकेले नए शहर में आ गई थी, उसके डैड तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। नाजुक दिल वाली सिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि उसके डैड ने उसे क्यों नहीं बताया, वो उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली रणबीर इसके बाद सिया की मॉम की डेथ की खबर देकर सिया की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए मॉम बिजी इन स्पेस, कांट कॉन्टैक्ट कहकर वो इस बात को टाल दिया करता था। आज दोनों देश के सबसे ज्यादा पावरफुल मैन एक छोटी सी बच्ची की एक विशफुल गिफ्ट को सुनकर पावरलेस फील करने लगते हैं। दोनों के पास शब्द नहीं था सिया के सवालों का, और न ही इतनी हिम्मत ये करने की वो दोनों चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी भी उसकी मॉम को वापस उसके पास नहीं ला सकते। सिया अभी भी एक चमक और उम्मीद के साथ कभी ध्रुव तो कभी अपने पीछे खड़े रणबीर को देख रही थी, लेकिन उन दोनों की नजरें झुकी हुई थी। शायद उनके पास अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इस वक्त सिया की एक बार फिर से उम्मीद को तोड़ सके। घर का माहौल जो कुछ देर पहले सिया और ध्रुव की बातों से खुशनुमा लग रहा था, अचानक से जैसे वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सिया अभी भी अपने सवालों के जवाब सुनने के लिए अपनी नजरें गड़ाए दोनों की तरफ देख रही थी। अचानक इस माहौल को देखते हुए स्नेहा, जिसे सिया के लिए बुरा लग रहा था, अचानक उसके मुंह से निकल जाता है, सिया डोंट वरी, तुम्हारी मॉम इस बार तुम्हारे पास जरूर आएगी। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है, जब भगवान हमारे पास आ सकते हैं तो तुम्हारी मॉम भी जरूर आएंगी। आई कैन अश्योर यू, तुम्हारी मॉम जरूर आने वाली है। सिया तुरंत ध्रुव की गोद से उतरते हुए स्नेहा को हक करते हुए कहती है, यह मुझे पता था, मेरी मॉम जरूर आएगी। स्नेहा को भी नहीं पता चला कि कब उसके मुंह से यह शब्द अनजाने में निकल गए। अचानक जब उसकी नजरें ध्रुव और फिर रणबीर की गुस्से भरी नजरों से टकराती है, तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने कुछ इम्पॉसिबल जैसा कह दिया था। सिया की मॉम यानी ध्रुव की डेडू, क्या उनकी मौत नहीं हो चुकी है और मरे हुए कभी वापस नहीं आते? लेकिन उसके मुंह से एक छोटी बच्ची के लिए उम्मीद निकल गई थी। रणबीर और ध्रुव दोनों उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। इस बार ध्रुव की नजरों में भी गुस्सा था। बेशक अगर सामने सिया नहीं होती तो शायद इस बार ध्रुव अपना गुस्सा स्नेहा पर निकाल देता और शायद इस बार उसे गिल्ट भी नहीं होता। ध्रुव स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन वो कभी भी अपनी डेडू और उनकी बेटी को स्नेहा के द्वारा हट होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकता था। सिया उसकी डेडू की अमानत है जो ध्रुव के लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस है और शायद स्नेहा से भी ज्यादा। वो एक बार भी सिया को सपने में भी दुखी या हट होते हुए नहीं सोच सकता था। वही रणबीर भी स्नेहा की बात सुनकर इरिटेटेड होकर कहता है, स्नेहा आई थिंक तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। अनइनवाइटेड गेस्ट्स को मेरे सर्वेंट्स अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। ये बात रणबीर ने पहली बार स्नेहा के सामने कही थी। जाहिर सी बात थी कि उसे स्नेहा का उसकी सिया को झूठी उम्मीद देना सही नहीं लगा। बेशक सिया की मॉम स्पेस में एट द एंड होकर यही रह जाता कि स्पेस से वापस अर्थ में आना मुश्किल हो गया है, और जब सिया बड़ी हो जाती तब उसका दिल और दिमाग दोनों इस बात का असली मकसद समझ जाते। लेकिन अब स्नेहा का ये कहना कि उसकी मॉम आने वाली है, इससे स्नेहा के दिल में एक नई उम्मीद जग जाएगी, जिसका टूटना मतलब सिया की हार्ट कंडीशन और बदतर होना। क्या रणबीर के बर्ताव से स्नेहा होगी उससे नाराज? आखिर कैसा होगा ध्रुव और रणबीर का आमना सामना? टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आप लोग स्टोरी को डेली रेड किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे इसके जल्दी जल्दी चैप्टर देने में। साथ ही कहानी अनुमान के हिसाब से नहीं बल्कि राइटर के कल्पना से लिखी गई है। स्टोरी की एंगेजमेंट लो हो रही है, इसीलिए आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आती है तो इसे डेली रीड, लाइक और अपने कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। कम से कम आपके कमेंट का ही मोटिवेशन मिलता रहे। रीड इट विद ओपन हार्ट एंड पेशेंस हार्ट।